Hello everyone, welcome to English class. So students, in our last video we have studied about the different forms of verbs. There are 5 forms, that is the base form, simple present, simple past, present participle and past participle. So what are these forms? Base form means we do not add any suffix at the end of these words, and प्रेजेंट फॉर्म मीन्स जो काम प्रेजेंट हुआ है, मतलब प्रेजेंट में हुआ है, अभी हुआ है, और पास्ट या हो रहा है, और पास्ट मीन्स जो काम पहले हो चुका. एंड इन प्रेजेंट पार्टिसिपल वी एड आईएनजी टू द वर्ब. इन पास्ट पार्टिसिपल वी यूज हेल्पिंग वर्ब्स, दैट इज हैव, हैज, हैड. और कई बार जब ये चेंज होते हैं, जब हम पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब्स लिखते हैं तो हम उनके एंड में ed, d, en, t यूज करते हैं. ओके, सो क्लियर. नाउ टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व एक्सरसाइज दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 113. इट इज क्वेश्चन C. ओके, सो द क्वेश्चन इज choose the correct words from the brackets and fill in the blanks. Okay, so here's a passage is given and we have to fill it. The question is Suhani dash in class 3rd. She dashed to go to school. All the teachers dash her. She dashed many friends. She always dash first in her class. She dash won many prizes. Now students, here this passage is about Suhani. ये passage किसके बारे में है? सुहानी के बारे में है और उसको इंट्रोड्यूस किया है इस पैसेज में. अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से सही ऑप्शन चूज करके ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके, अब आपको ये अब हमें ये नहीं पता है कि यहाँ पर हम स्टडी लिखें या स्टडीज लिखें. सो देयर इज वन रूल. द रूल इज दैट सिंगुलर वर्ब शुड एग्री सिंगुलर नाउन एंड प्लूरल वर्ब शुड एग्री विद प्लूरल नाउन. इट मीन्स कि अगर आपका सब्जेक्ट मीन्स जिसके बारे में बात हो रही है, यहाँ पर किसके बारे में बात हो रही है? सुहानी के बारे में बात हो रही है. तो सुहानी सिंगुलर है, अकेली है, एक ही है, तो उसके बारे में बात हो रही है. तो जब हमारा सब्जेक्ट एक ही होता है तो हम उसके जो वर्ब फॉर्म है उसमें es और s ऐड करते हैं. ओके, और जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल मतलब एक से ज्यादा होते हैं तो वहां पर हम s और es ऐड नहीं करते इन प्रेजेंट फॉर्म. समझ गए? फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा सब्जेक्ट है ही, शी, इट. अब यहाँ सुहानी है, सुहानी लड़की है, तो वो वहां हम उसके लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करेंगे? शी. तो यहाँ शी के लिए जब हम इसके वर्ब फॉर्म लिखेंगे, जो एक्शन हम ये कर रही है वो लिखेंगे, तो वहाँ एस और es ऐड करेंगे. लेकिन अगर यहाँ पर दे होता है ना, वी होता, तो मतलब दे का मतलब एक से ज्यादा लोग, वी का मीन्स एक से ज्यादा लोग, तो वहां पर हम एक्शन में एस और es यूज नहीं करते. ओके, सो दिस पैसेज इज इन प्रेजेंट फॉर्म. Okay, so let's start for solving it. Suhani dash in class 3rd. Now this as this passage is in present form, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? Studies. Okay, Suhani studies in class 3rd. She dashed to go to school. In option we are having likes. तो क्या आएगा यहाँ पे? She likes to go to school. All the teachers dash her. अब यहाँ ऑल द टीचर्स मतलब एक टीचर नहीं है, एक से ज्यादा है, तो यहाँ जब हम वर्ब लिखेंगे, वर्ब फॉर्म लिखेंगे, उसमें एस और es ऐड नहीं करेंगे. तो ऑल द टीचर्स लव हर, लव्स नहीं आएगा, यहाँ क्या आएगा? लव हर. शी डैश मैनी फ्रेंड. सो वी यूज हैज विद ही, शी, इट. जहां पर ही, शी, इट आता है वहां पर हम हैज यूज करते हैं. जहां दे, वी, यू आता है वहां पर हम हैव यूज करते हैं. तो यहाँ पर शी है, विल यूज हैज. शी हैज मैनी फ्रेंड्स. शी ऑलवेज डैश फर्स्ट इन हर क्लास. अगेन स्टैंड या स्टैंड्स? यस, द करेक्ट आंसर इज स्टैंड्स फर्स्ट इन हर क्लास.
शी ऑलवेज डैश फर्स्ट इन हर क्लास. सो यहाँ पर क्या आएगा? ऑप्शन इज स्टैंड और स्टैंड्स. सो विल फिल योर स्टैंड्स. ओके. नेक्स्ट, शी डैश वन मैनी प्राइजेस. सो आई हैव टोल्ड यू, शी के साथ पे आप हैज यूज करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा? हैज. ओके, क्लियर? सो अगर यहाँ पे कोई डाउट है सो यू कैन आस्क मी, अगर आपको यहाँ कुछ समझ में नहीं आया है तो. ओके. नाउ नेक्स्ट पैसेज इज क्वेश्चन बी. Yesterday it dash my mother's birthday. I dash her beautiful gift. I dash many friends to celebrate her birthday. We dash a lot. We all dash and dash games. We all dash very happy. Now yesterday, ये किससे शुरू हो रहा है? yesterday. yesterday मीन्स कल की बात हो रही है, मतलब पास्ट की बात हो रही है जो बीत चुका है. yesterday it dash my mother's birthday. तो जब हम प्रेजेंट फॉर्म में लिखते हैं सो वी यूज इज, एम, आर. एंड व्हेन वी राइट इन पास्ट फॉर्म वी यूज वॉज और वर. जब हम पास्ट में कुछ लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वॉज और वर यूज करते हैं. जब हम प्रेजेंट फॉर्म में कुछ लिखते हैं तो हम इज, एम या आर यूज करते हैं. तो यहाँ पर yesterday इट वॉज माई मदर्स बर्थडे. कल मेरा मदर का बर्थडे था. आई डैश हर ब्यूटिफुल गिफ्ट. सो यहाँ पर जो भी वर्ब्स हम यूज करेंगे विल यूज देयर पास्ट फॉर्म्स. हम उनके पास्ट फॉर्म यूज करेंगे बिकॉज यहाँ जब बात हो रही है वो पास्ट की हो रही है. आई डैश हर अ ब्यूटिफुल गिफ्ट. तो क्या आएगा यहाँ पर? आई गेव हर अ ब्यूटिफुल गिफ्ट. आई डैश मैनी फ्रेंड्स टू सेलिब्रेट हर बर्थडे. सो क्या आएगा यहाँ पर? इनवाइट का पास्ट फॉर्म, इनवाइटेड. So I invited many friends to celebrate her birthday. We dash a lot. Again the past form of enjoy. So क्या आएगा यहाँ पे? Enjoyed. We enjoyed a lot. We all dash and dash games. So the past form of dance is danced and the past form of play is played. So we all danced and played games. We all dash very happy. सो जब हम एक से ज़्यादा लोग होते हैं ना तो हम वर यूज़ करते हैं, और अगर हमारा सब्जेक्ट सिर्फ सिंगुलर है तब हम वॉज यूज़ करते हैं. तो यहाँ ही के साथ में वॉज आएगा, शी के साथ में वॉज आएगा, इट के साथ में वॉज आएगा. बाकी दे वर, वी वर, यू वर, इनके साथ में हम वर यूज़ करते हैं. तो यहाँ वी ऑल डैश वेरी हैप्पी, वी ऑल वर वेरी हैप्पी. ओके स्टूडेंट्स, क्लियर? सो अब ये रूल्स हैं कुछ जो मैंने आपको बताए हैं एक्सरसाइज सॉल्व करते समय. सो ये रूल्स आपको याद रखने हैं. आई रिपीट, फर्स्ट इज सिंगुलर वर्ब इज फॉलोड बाय सिंगुलर सब्जेक्ट. अगर हमारे सब्जेक्ट में ही, शी, इट है या हम किसी एक पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइम हम जो वर्ब फॉर्म लिखेंगे उसमें एस और ई एस यूज करेंगे. लेकिन अगर हमारा जो सब्जेक्ट एक से ज़्यादा है, इफ वी आर राइटिंग दे या वी या यू है तो वहाँ पर हम एस और ई एस वर्ब में यूज़ नहीं करेंगे. ओके क्लियर? और अगर हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हम वहाँ पर वॉज और वर यूज़ करते हैं. प्लस शी के साथ में वॉज यूज़ होता है, ही के साथ में वॉज यूज़ होता है और इट के साथ में वॉज यूज़ होता है. एंड वी यूज वर विद दे, वी, यू, इनके साथ में हम वर यूज करते हैं. मीन्स जहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है वहाँ हम वॉज यूज करते हैं, जहाँ प्लूरल सब्जेक्ट है वहाँ पर हम वर यूज करते हैं. ओके क्लियर? सो स्टूडेंट्स, लिसन दिस वीडियो अगेन एंड अगेन ताकि जो भी मैंने रूल्स आपको बताए हैं वो आपको लर्न हो जाए. ओके क्लियर? नाउ सॉल्व दिस एक्सरसाइज इन योर बुक एंड कंप्लीट इट. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.